भी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नर्स सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस हम आपको पढ़ा रहे थे यूनिट 9 शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व अध्याय हम 3 पढ़ा रहे थे। ठीक है, गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं गुणवत्ता का क्रम विकास। ठीक है, शैक्षिक शिक्षा में। तो यहाँ पे हम आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने आपको सारी क्लासेस में कवर ही करा दी हैं। ठीक है, 18 यूनिट तक, और आपको जो है हम 9 यूनिट पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो आप देखिएगा। तो ये ब्रिटिश काल में ये नहीं, हम मेन पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये सब चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में यानी यूनिट में पढ़ा दिया था, शायद फर्स्ट यूनिट में हमने आपको पढ़ा दिया है शैक्षणिक अध्ययन जो आपका था। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें डिटेल में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता के पूर्व। ठीक है, ये जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो उच्च शिक्षा का विकास था। ठीक है, तो ये जो है आप जो है आयोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 हो जाएगा। मैकाले रिपोर्ट 1835, लॉर्ड मैकाले। वुड डिस्पैच, ठीक है, 1854। चार्ल्स वुड, भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। हंटर आयोग, ये आपको पता ही होगा, याद भी होगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को, जिन बच्चों ने क्लास करा होगा। तो ये 1882 या 83 डब्ल्यू हंटर महिला शिक्षा विकास से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद जो है ये 4 आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, 4 सीक्वेंस में आपको याद करने हैं आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हंटर आयोग जो है महिला शिक्षा विकास से संबंधित है, और ये वुड डिस्पैच जो है भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा हो जाएगा। ये हमने आपको बता दिया। चारों आपको 18 यहाँ से ध्यान देना है, 18 लिखा हुआ है, तो 18 से आपको याद करना है। 1813, 1835, 1854। विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 हो जाएगा। थॉमस रेले हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प 1913 हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर आयोग, ठीक है, तो 1917 हो जाएगा। हार्टोंग समिति क्या होता है, 1929 फिल्म हार्टोंग हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्धा शिक्षा योजना क्या है, 1937 यानी गांधी जी से संबंधित है, इसको अलग से आप याद कर लीजिएगा कि गांधी जी से संबंधित है वर्धा शिक्षा योजना, तो 1937। ठीक है, सार्जेंट योजना जो है 1944 हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को ये सारे टॉपिक्स ये चार्ट के तौर पर आप बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सार्जेंट योजना जो है सबसे बड़ा जो है आयोग था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो योजना है स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा है। ठीक है, ये सार्जेंट सबसे बड़ा जो है आयोग। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा। ठीक है, तो ये जो है स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि बाद की शिक्षा जो है, ठीक है, तो ये विकास देखिएगा उच्च शिक्षा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग 1948 आपको ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय से संबंधित है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, कोठारी शिक्षा आयोग 1964, और आचार्य राममूर्ति समिति 1990। इसी प्रकार से आपको याद करना है, इसमें डिवाइड करना है आपको 2 भागों में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 4 भाग डिवाइड करके आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भागों में से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के आयोग जो है यानी विकास। तो यहाँ पे आपको हमने कहा था पढ़ा दिया, आचार्य राममूर्ति 1990, स्वयं प्रतिरोधता समिति 2006, के बी पवार समिति 2012 हो जाएगा। TRS सुब्रमण्यम जो है 2016 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो यहाँ पे और इनके बारे में हमने नहीं बताया, जो वो आप देख सकते हैं। स्वयं प्रतिरोधता समिति जो हमने बताया 2006, तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और ये के बी पवार समिति जस्टिस न्याय, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्मा समिति, तो आपको याद करने का तरीका हमने बता दिया है, 2 भागों में आप डिवाइड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित 1948 आपको ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय आयोग राधा कृष्ण या मुदालिर आपसे पूछा जाएगा, मुदालिर आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा से है 1952, 1964 कोठारी आयोग आपको याद रखना है। ठीक है, शिक्षा आयोग ये आपको ध्यान रखना है, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग हो जाएगा। ठीक है, और विश्वविद्यालय आयोग राधा कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्वयं प्रतिरोधता। तो 3 जो इसमें टॉपिक हैं ये सभी स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा आयोग ये कोठारी आयोग से संबंधित है। ठीक है, और विश्वविद्यालय आयोग ये, तो ये 3 टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। राधा कृष्ण से हो जाएगा विश्वविद्यालय, कोठारी से हो जाएगा शिक्षा आयोग। ठीक है, स्वयं प्रतिरोधता हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान से याद रखिएगा। देखिए स्वयं प्रतिरोधता जो है राष्ट्रीय ज्ञान से संबंधित है, और कोठारी आपको ध्यान रखना है शिक्षा आयोग, या जो है राष्ट्रीय शिक्षा भी कह सकते हो, शिक्षा प्रगति। ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। तो ये सारा आपको याद रखना है, सीक्वेंस में आते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नई शिक्षा नीति के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है। तो नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो पहली शिक्षा नीति जो है 1968, जो जब सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इंदिरा गांधी, ये मौखिक शिक्षा का उद्देश्य दिया गया था, तो +2 +3। फिर दूसरी शिक्षा जो थी 1986। ठीक है, तब जो है सरकार जो है किसकी थी, राजीव गांधी। ठीक है, किताबी ज्ञान से संबंधित था 10+2। फिर तीसरी शिक्षा जो है 19 जुलाई जो है 2022 में मोदी जी। ठीक है, यानी कि कौशल प्रोफेशनल शिक्षा पे जो है फोकस करा है। तो ये जो है शिक्षा का संरचना देख सकते हैं 5+3+3+4। ठीक है, तो ये जो है 34 साल बाद जो है ये शिक्षा संरचना में चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, संरचना जो दी गई है शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो 5 दिया गया है, तो ये देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ है, लिखा सही है बट आपको समझाने के तरीके से थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है। तो ये जो है क्लासेस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस हैं, कक्षाएँ। ठीक है, ये वर्ष।
तो ये फर्स्ट और सेकंड क्लास हो जाएगी इसमें, ठीक है। 5 में और क्लास आपकी आएगी नर्सरी, केजी, अपर केजी, आंगनबाड़ी। तो ये भी क्लासेस इसी के अंतर्गत आएगी 5 साल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है ये क्लासेस हो जाएंगी। तो जब जो है 3 से 8 वर्ष का बालक होगा, यानी कि ये ध्यान देना है, जब 3 से 8 वर्ष का बालक होगा तो 1 से 2 क्लास करेगा और जो है ये नर्सरी, केजी, अपर केजी इसमें हो जाएगा। तो ये प्रथम शिक्षा हो जाएगी। तो इसमें इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये जो शिक्षा संरचना दी गई है तो ये जो है प्रथम, ठीक है। तो ये प्रथम प्रारंभिक स्तर है, ठीक है। ये प्रथम प्रारंभिक स्तर है और जो है ये सेकंड प्रारंभिक स्तर है, ठीक है। यानी सॉरी मतलब द्वितीय मतलब स्तर है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा द्वितीय थोड़ा उच्च है, ठीक है। प्राथमिक उच्च स्तर है। ये जो है माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। ये माध्यमिक उच्च शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। उच्च शिक्षा माध्यमिक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये हो जाएगी प्राथमिक, ये हो जाएगी प्राथमिक उच्च, ये हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक उच्च, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये 5 ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये क्लासेस होंगी और फिर 3 में जो है 3, 4, 5 की क्लासेस होंगी। फिर ये 6, 7, 8 की क्लासेस होंगी। 4 में 9, 10, 11, 12 की क्लासेस होंगी। फिर इसके बाद बालक की एज क्या होगी इसमें 3 से जो है 8 वर्ष का बालक होगा, ठीक है। और फिर जो इसमें आएगा तो 3, 4 की क्लास से जब बालक पढ़ेगा तो इसमें जो है 8 से 11 वर्ष का बालक जो है 3 से 4, 5 की क्लास में होना चाहिए। 11 से 14 वर्ष का बालक जो है 6, 7, 8 की क्लासेस में जो है पहुँच जाना चाहिए, मतलब पढ़े। फिर 9, 10, 11, 12, 14 से 18 वर्ष। शिक्षा संरचना 4 भाग हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ की 4। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या 3 से 8 वर्ष का जो बालक होगा वो जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास पढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें होगा जो है 8 से जो है क्या लिखा हुआ 11 वर्ष, ठीक है। 11 वर्ष का बालक जो होगा तो वो जो है कौन सी क्लास में होगा 3, 4, 5 इन क्लास में। फिर जब 3 ये स्ट्रक्चर जो दिया गया तो इसमें क्या होगा जो है 11 से जो है 14 वर्ष, इसमें ये क्लास